देखिए कैंसर के ऊपर बात करते हैं। कैंसर बेसिकली किसको कहते हैं? कैंसर कहा जाता है एबनॉर्मल, मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा इसके ऊपर, एबनॉर्मल ग्रोथ को, एबनॉर्मल ग्रोथ को कहा जाता है। कैंसर की जो सेल है, कैंसर सेल, ठीक है ना, डिवाइड डे बाय डे, डे बाय डे एंड इंक्रीज देयर नंबर। ठीक है, ये रैपिडली क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं और अपने नंबर्स को क्या कर लेते हैं, इंक्रीज कर लेते हैं, इंक्रीज देयर नंबर, अपने नंबर को इंक्रीज कर लेते हैं एंड फॉर्म एंड फॉर्म अच्छा, सॉरी फॉर इंटरप्शन, सॉरी सॉरी। अच्छा देखिए, हम कैंसर के ऊपर बात कर रहे थे। मैंने कहा कि कैंसरियस सेल्स क्या होते हैं, यानी कि डिवाइड होते हैं डे बाय डे और इंक्रीज करते हैं किसको, अपने नंबर्स को। ठीक है, इंक्रीज देयर नंबर। ठीक है, डे बाय डे डिवाइड होते हैं और अपने नंबर्स को क्या करेंगे, इंक्रीज। ग्रुप में बताते, किसका किसका ग्रुप में बताता भाई, किसका, अरीशा? तो इनको पता है ना 6 बजे स्टार्ट होती है क्लास, डेली मेरी 6 बजे होती है। अगर नहीं होती है तो मैं इन्फॉर्म कर देता हूँ कि 6:15 पे होगी, 6:30 पे होगी। तो मोस्टली ग्रुप के अंदर मैं बताता हूँ। 5 पर नहीं, मैंने 6 का टाइम कर दिया था, आपको याद हो। मैंने क्या कहा था, अब आपकी क्लास 6 से 7:30 या 8 तक हुआ करेगी। कल भी मैंने इसी टाइम ली थी मेरा ख्याल। ठीक है, मैंने बता दिया था, आप इन्फॉर्म कर दो सबको, जल्दी से जल्दी इन्फॉर्म कर दो सबको। ठीक है, अच्छा देखें, एबनॉर्मल ग्रोथ होगी, कैंसर सेल डिवाइड डे बाय डे एंड इंक्रीज देयर नंबर्स, अपने नंबर्स को क्या कर लेते हैं, ये इंक्रीज कर लेते हैं। ठीक है, डे बाय डे अपने नंबर्स को इंक्रीज कर लेते हैं। दे फॉर्म, क्या करते हैं, दे फॉर्म, सर अभी स्टार्ट हुआ है। अभी अभी किया है, बस यही पढ़ा रहा हूँ। दे फॉर्म एबनॉर्मल मास, ये क्या बनाते हैं, एबनॉर्मल मास बना लेते हैं। ठीक है, और वो जो एबनॉर्मल मास है वो क्या होता है, सेवरल लेयर, सेवरल लेयर्स के ऊपर वो कंसिस्ट करता है। ठीक है, अब देखिए कैंसर जो है उसके मेन कॉजेस क्या हैं। कैंसर बेसिकली किसको कहते हैं, कैंसर में आपके पास एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है। कैंसर के दो ही मेन कॉजेस हैं, एक है म्यूटेशन,
और दूसरा है आपके पास यूं कह लीजिए इनहेरिटेंस या हेरिडिटी। इनहेरिटेंस से आता है, इनहेरिटेंस से आता है। अच्छा देखिए म्यूटेशन से कैसे आएगा। आपकी doing? बॉडी में जो सोमैटिक सेल्स हैं वो सोमैटिक सेल्स क्या करते हैं, माइटोसिस करते हैं। कौन सी डिवीजन करते हैं, माइटोसिस करते हैं। और माइटोसिस में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, कीप कांस्टेंट होते हैं, ठीक है ना। अब ये माइटोसिस कौन करवा रहा है, कैरियो काइनेज एंजाइम और साइटो काइनेज एंजाइम। ये दोनों एंजाइम क्या करवाते हैं, ये दोनों एंजाइम माइटोसिस करवाते हैं, ठीक है। अब इन दोनों एंजाइम के जो जीन्स हैं वो किसके ऊपर मौजूद होंगे, इनके जीन्स मौजूद होंगे इनके पर डीएनए के ऊपर, ठीक है। अब अगर उन जीन में क्या हो जाए, म्यूटेशन हो जाए, अब अगर उन जीन में क्या हो जाए, म्यूटेशन हो जाए, अगर इन जीन में म्यूटेशन हो गई तो आप मुझे बताएं ये एंजाइम्स बनेंगे क्या, नहीं बन पाएंगे ये एंजाइम्स। और जब ये एंजाइम्स ना बने तो माइटोसिस होगी, नहीं होगी तो माइटोसिस की जगह क्या स्टार्ट हो जाएगी, ए माइटोसिस। माइटोसिस की जगह क्या स्टार्ट हो जाएगा, आपके पास ए माइटोसिस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा जी, तो ये तो मेन कॉज म्यूटेशन था। और दूसरा जो एक वजह होता है इसका, दूसरा ये वजह होता है कि ये इनहेरिटेंस में पेरेंट्स से किसके अंदर इनहेरिटेड हो जाता है, चिल्ड्रन के अंदर इनहेरिटेंस के अंदर चला जाता है, ठीक है। यानी कि पेरेंट्स से किसके अंदर आ जाएगा, चिल्ड्रन के अंदर आ जाएगा ये इनहेरिटेंस के अंदर। अच्छा कैंसर क्या करता है, देखें देखें, क्योंकि जो ए माइटोसिस है बेसिकली अभी स्टार्ट की है, बिल्कुल मैंने कैंसर ही बताया है थोड़ा सा। अच्छा देखिए कैंसर क्या है बेसिकली, कैंसर जो है एक एबनॉर्मल सेल्स को कहते हैं, एबनॉर्मल सेल को कहते हैं, ठीक है। अब आपको याद है ना, मैंने आपको एपोप्टोसिस के अंदर एक एंडो न्यूक्लियेज एंजाइम का बताया था। अब ये क्या काम करता है, कोई भी एबनॉर्मल सेल बनेगा उस एबनॉर्मल सेल के किस में जाएगा, न्यूक्लियस के अंदर जाएगा और उसके न्यूक्लियस में जाके उसके डीएनए को क्या कर देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है, डिस्ट्रॉय या डैमेज कर देगा, जिसकी वजह से ये एबनॉर्मल सेल ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डैमेज हो जाएगा। तो कैंसर की जो मेन कॉज है वो मेन कॉज तो एक आपके पास क्या है, मेन कॉज यानी कि म्यूटेशन, और दूसरा इनहेरिटेंस में ये पेरेंट्स से किसके अंदर प्रिवेलिंग कर जाता है, चिल्ड्रन के अंदर प्रिवेलिंग कर जाता है। अच्छा देखिए जो कैंसर के सेल्स है ना, कैंसर सेल्स also take the nutrition, also take the nutrition of other cell, other cell। ये जो नेबरिंग सेल्स होते हैं, अदर सेल्स होते हैं, तो कैंसेरियस सेल्स क्या करते हैं, उनकी न्यूट्रिशन को ले लेते हैं। और जब उनकी न्यूट्रिशन ले ली सो दे बिकम वो क्या हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। और वीक होने के बाद वो भी क्या हो जाएंगे, आपके पास डैमेज हो जाएंगे, वो भी क्या हो जाएंगे, डैमेज हो जाएंगे। तो बेसिकली ये तो कैंसर है, क्योंकि मैंने कहा ना कि आपकी बॉडी में एबनॉर्मल ग्रोथ कौन करवाता है, एबनॉर्मल ग्रोथ का जो मेन कॉज है वो क्या है आपके पास बेटा, म्यूटेशन है, म्यूटेशन। क्योंकि दो एंजाइम थे, फिर सुन लीजिएगा एक दफा, एक कैरियो काइनेज एंजाइम था और दूसरा आपके पास कौन सा था, साइटो काइनेज एंजाइम था। इन दोनों एंजाइम के कैंसर चल रहा है, ये कैंसर अभी शुरू की है। इन दोनों एंजाइम के जो जीन्स हैं किसके ऊपर होते हैं, डीएनए के ऊपर। अगर इन जीन में म्यूटेशन हो जाए तो इसका मतलब ये दोनों ही एंजाइम्स नहीं बनेंगे, और जब ये दोनों एंजाइम्स ना बने तो फिर माइटोसिस के बजाय क्या स्टार्ट हो जाएगी आपके पास,
ए माइटोसिस क्या हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो कैंसर था, बाकी आप बुक के अंदर रीड कर लीजिएगा, ऐसी कोई ख़ास चीज़ नहीं है, मैंने आपको सिंपली कैंसर के बारे में बता दिया है। उसके बाद आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, चैप्टर नंबर 8 की तरफ। चैप्टर नंबर कौन सा है, चैप्टर नंबर 8। ठीक है, नाम क्या है चैप्टर का, वेरिएशन एंड जेनेटिक्स। चैप्टर का नेम क्या है, टेस्ट कब है, टेस्ट आपको बताया था ना, यानी कि 9:30 बजे टेस्ट है, 9:30 बजे टेस्ट है। सुन लें, जो क्लास में है वो भी सुन लें, जो नहीं है उनको भी आप टेक्स्ट कर दीजिएगा 9:30 बजे। ठीक है, अच्छा, वेरिएशन एंड जेनेटिक्स। वेरिएशन किसको कहते हैं, वेरिएशन कहते हैं चेंजेस को, इसको कहते हैं चेंजेस को। और चेंजेस दो वजूहात की बिना पे होंगी किसी भी लिविंग बॉडी में, एक तो म्यूटेशन की वजह से होंगी और दूसरी क्रॉसिंग ओवर की वजह से होंगी। ठीक है, अब म्यूटेशन की वजह से जो होंगे चेंजेस वो क्या होंगे, हार्मफुल होंगे, और जो क्रॉसिंग ओवर की वजह से होंगी उनके अंदर क्या होगा, कंट्रास्ट कैरेक्टर्स आएंगे। क्या आएंगे उनके अंदर, कंट्रास्ट कैरेक्टर्स आएंगे। ठीक है, अच्छा, जेनेटिक्स किसको कहते हैं, जीन्स को कहते हैं, स्टडी ऑफ जीन्स। और ये जीन्स अपने आप को क्या कर लेते हैं, एक्सप्रेस कर लेते हैं, एक्सप्रेस करके क्या बना लेते हैं, प्रोटीन बना लेते हैं। और प्रोटीन क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं, सॉरी, प्रोटीन क्या होते हैं, एंजाइम्स। वो एंजाइम्स क्या करते हैं, टू कंट्रोल पर्टिकुलर फंक्शन या कैरेक्टर, एक पर्टिकुलर फंक्शन या कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। ये जीन बेसिकली है क्या, सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, और ये सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड किसके ऊपर मौजूद होगी, डीएनए के ऊपर मौजूद होगी। ये तो चैप्टर का थोड़ा सा हमारे पास क्या था, इंट्रोडक्शन था, जिसको हमने अभी क्या करा, डिस्कस किया। ठीक है, तो अब चलते हैं टॉपिक के ऊपर, अब चलते हैं किसके ऊपर, टॉपिक के ऊपर, के टॉपिक क्या होगा। ठीक है, देखिए जेनेटिक्स बेसिकली क्या है, जेनेटिक्स जो है ना, जेनेटिक्स जो है इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, ब्रांच ऑफ बायोलॉजी, बायोलॉजी की एक ब्रांच है। ठीक है, विच डील विद द स्टडी ऑफ, विच डील विद द स्टडी ऑफ, डील विद द स्टडी ऑफ फैक्ट्स, जेनेटिकल फैक्ट्स होंगे। ठीक है, एंड आपके पास क्या है, लॉस ऑफ हेरिडिटी, लॉस ऑफ heredity and inherited variation, inherited variation from parents to young generation is called genetics। ठीक है भाई, जेनेटिक्स माने का ब्रांच है बायो की, इसमें हम किसको डिस्कस करते हैं, जेनेटिकल फैक्ट्स को डिस्कस करते हैं। जेनेटिकल फैक्ट्स के अलावा लॉस ऑफ हेरिडिटी को, इनहेरिटेड वेरिएशन, वेरिएशन जो इनहेरिटेड होती है एक जनरेशन से दूसरी में, दूसरी से तीसरी में, तीसरी से चौथी में। ठीक है, अब देखिए द फर्स्ट साइंटिफिक वर्क ऑन द जेनेटिक्स, कि जो पहला साइंटिफिक वर्क था किसके ऊपर, जेनेटिक्स के ऊपर, यानी कि was carried out by जॉर्ज मैंडल। जॉर्ज मैंडल ने पहली दफा काम किया था जेनेटिक्स के ऊपर। ठीक है, मैंडल कौन था, मैंने इससे पहले भी बताया था, मैंडल वाज मॉन्क, मॉन्क कहते हैं फादर को चर्च के अंदर।
मैंडल वाज मॉन्क कहाँ पे? इन द मोनेस्ट्री, एक चर्च थी, मोनेस्ट्री कहते हैं चर्च को, ठीक है। मैंडल वाज मॉन्क इन द मोनेस्ट्री ऑफ, मोनेस्ट्री इन ऑस्ट्रिया, इन ऑस्ट्रिया। मैंने पूरी कहानी आपको बताई थी कि ऑस्ट्रिया के अंदर एक चर्च था, वहां पे ये क्या था? मॉन्क था, फादर था, ठीक है। मैं रिमूव करता हूं इसको कि वेयर, यहाँ पर इसने क्या काम करा? वेयर ही, आपके पास क्या है? कैरीड, वेयर ही कैरीड ऑन हिज साइंटिफिक, जहाँ पे इसने चर्च के अंदर, वहां इसने क्या करा? अपनी साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन को, पूरी कहानी मैंने आपको बताई थी इसके बारे में, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशंस को किया किसके ऊपर? ऑन हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ प्लांट। किसके ऊपर थी? हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन वर्ड निकला है हाइब्रिड से, और हाइब्रिड कहते हैं कंट्रास्ट को। किसको कहते हैं? कंट्रास्ट को। कंट्रास्ट से मुराद क्या है? एक टॉल होगा तो दूसरा क्या होगा? शॉर्ट होगा। देखिए, टॉल को शॉर्ट से क्रॉस किया और देखता था कि नए पैदा होने वाले प्लांट्स कैसे होते हैं, टॉल होते हैं या शॉर्ट होते हैं। ठीक है, पिंक फ्लावर को या पर्पल फ्लावर को क्रॉस किया किससे? व्हाइट से। देखता था कि पिंक और व्हाइट या पर्पल या व्हाइट को मिलाऊं तो नया बनने वाला प्लांट कैसा होगा। तो देखिए, कंट्रास्ट कैरेक्टर्स है ना, कंट्रास्ट के, एक टॉल एक शॉर्ट, एक पिंक और दूसरा क्या? व्हाइट, ठीक है ना। ये सारे कंट्रास्ट कैरेक्टर्स हैं, ठीक है। अच्छा, फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, फॉर हिज एक्सपेरिमेंट, अपने एक्सपेरिमेंट के लिए इसने क्या करा? ही सेलेक्टेड, इसने किसको सेलेक्ट किया? पीस प्लांट को, गार्डन पी या फिर पी को सेलेक्ट किया। अब पी प्लांट को ही क्यों सेलेक्ट किया, आगे बताएंगे आपको। ये तो थोड़ा सा जॉर्ज मैंडल के बारे में था, ठीक है। उसके बाद देखें जीन्स एंड एलील्स। जीन्स क्या होते हैं, क्या डेफिनेशन होगी? जीन्स आर द स्मॉल पार्टीज। क्या है जीन्स? स्मॉल बॉडीज हैं। कहाँ पाई जाती हैं? फाउंड ऑन द, फाउंड ऑन द क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम के ऊपर पाई जाती हैं, ठीक है। जीन्स को हम क्या कहते हैं? कि दीज आर द यूनिट ऑफ हेरिडिटी, दीज आर द यूनिट ऑफ हेरिडिटी। बेसिकली ये क्या है? आपके पास यूनिट है किसके? हेरिडिटी के, ठीक है। एंड कंसिस्ट ऑफ पर्टिकुलर, पर्टिकुलर अरेंजमेंट, कंसिस्ट ऑफ पर्टिकुलर अरेंजमेंट ऑफ डीएनए। भाई डीएनए की पर्टिकुलर अरेंजमेंट मतलब सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स को आप कह रहे हैं, ठीक है। जीन्स आर प्रेजेंट इन स्पेसिफिक पोजीशन। जीन्स क्या होते हैं? जीन्स आर प्रेजेंट इन स्पेसिफिक पोजीशन। मैंने आपको बताया था हर जीन की एक पर्टिकुलर या स्पेसिफिक क्या होती है? पोजीशन होती है। पोजीशन लोकस, ऑन द क्रोमोसोम, ऑन द क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स पर कॉल्ड लोकस। ये भी मैं आपको बता चुका हूँ, लोकस कहते हैं। जीन जो है क्या करते हैं? जीन टेक पार्ट टू ट्रांसफर, टेक पार्ट टू ट्रांसफर वन और मोर कैरेक्टर, वन और मोर कैरेक्टर्स, ठीक है, फ्रॉम पेरेंट्स टू
फ्रॉम पेरेंट्स टू आपके पास क्या है, न्यू जनरेशन, न्यू जनरेशन के अंदर, ठीक है जी, पेरेंट्स टू न्यू जनरेशन। एंड रिस्पॉन्सिबल, एंड रिस्पॉन्सिबल है फॉर बायोलॉजिकल एक्सप्रेशन के, फॉर बायोलॉजिकल एक्सप्रेशन। बायोलॉजिकल एक्सप्रेशन से मुराद क्या है, जीन एक्सप्रेशन, या फिर जीन एक्सप्रेशन से मुराद क्या है, अपीयरेंस ऑफ फिजिकल कैरेक्टर, अपीयरेंस ऑफ फिजिकल कैरेक्टर। क्योंकि भाई देखे ना, ये अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे, प्रोटीन बनाएंगे, और वो प्रोटीन क्या करेगी, पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक को कंट्रोल करेगी, ठीक है। एलील को देखते हैं, फिर 10 मिनट का ब्रेक देते हैं, दोबारा आते हैं नमाज के बाद जल्दी से। अच्छा जी, एलील, एलील्स क्या है, मैं आपको बता चुका हूँ, अल्टरनेटिव, यस, अल्टरनेटिव फॉर्म फॉर द सेम जीन, फॉर द सेम जीन, पेयर ऑफ जीन भी कह सकते हैं, फॉर द सेम जीन, ठीक है, इज कॉल्ड एलील। ये क्या कहलाएगा, एलील कहलाएगा। फॉर पर्टिकुलर कैरेक्टर यूजली देयर आर आपके पास क्या है, 2 एलील, हर पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए 2 एलील होते हैं। जैसे इसका एलील ये है और इसका एलील ये है, ठीक है। वैसे तो कितने होते हैं, 1 एलील, 1 एलील फॉर पर्टिकुलर कैरेक्टर, एक एलील होगा किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए। एलील को कंपेनियन ऑफ जीन्स भी कह सकते हैं। कंपेनियन ऑफ जीन से मुराद क्या है, एक जीन दूसरे जीन का क्या होगा, साथी होगा, ठीक है। कंपेनियन ऑफ जीन्स का नाम भी दे सकते हैं, जिसमें हम कहते हैं एक जीन दूसरे जीन का क्या है, साथी है, ठीक है। तो ये तो एलील था। अच्छा, अब उसके बाद, एलील के बाद हमारे पास है जीन पूल है, हमारे पास क्या है, जीन पूल। लेकिन अब जीन पूल को थोड़ी टाइम के लिए रोकते हैं, थोड़ा सा, यानी कि 6:27 हो रहे हैं, आप आ जाएं 6:37 पे, 6:37 पे आप लोग आ जाएं, मैं फिक्स 6:37 के ऊपर पहुंच जाऊंगा, तो आप लोग आ जाइएगा, फिर हम आगे अपना काम करेंगे, ठीक है। तो अब मैं मीटिंग को क्या कर रहा हूँ, ऑफ कर रहा हूँ, और आप लोग फिर आप भी ऑफ कर दें। अजान तो हो गई, बस नहीं हुई अजान, अजान हो चुकी है, हो चुकी है ना अजान, हो गई। ठीक है। आप लोग आ जाएं फिर, ठीक है, मीटिंग ऑफ कर दें, दोबारा ज्वाइन करेंगे, हमें और टाइम मिल जाएगा एक्स्ट्रा, ठीक है। थैंक यू।